हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश पोर्टर जीपी सर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। ठीक है, आज का अपना शॉर्ट टॉपिक सीरीज में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। थोरासेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है, एक डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक प्रोसीजर होता है जो कि प्लूरल फ्लूइड इफ्यूजन या फिर प्लूरल फ्लूइड का एक्सपायर करके उसको डायग्नोस करना, उसको अगर ज़्यादा फ्लूइड है तो उसको बाहर निकाल के एक थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट रूप में भी उसका यूज में लिया जाता है। एक इंसिजनल प्रोसीजर होता है दोस्तों। ठीक है, अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये इट इज द प्रोसीजर इट इज द प्रोसीजर it is the procedure used to uh, to drain the pleural fluid by the incisional procedure। ठीक है दोस्तों, ये एक पर्पज होता है, एक अपन ट्रीटमेंट के रूप में या फिर अपन डायग्नोसिस के रूप में कि वो फ्लूइड किस प्रकार से एक्यूमुलेट हुआ है, कुछ उसको फ्लूइड निकाल के। अगर अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ये हो गया इसकी डेफिनेशन की ये एक प्रोसीजर होता है जो कि किसी निडल के द्वारा फ्लूइड को एक्सपायर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लूरल फ्लूइड को, थोड़े को मतलब कि थोरेक्स जो अपनी चेस्ट होती है उसमें लंग्स की जो बाहर की कैविटी होती है उसमें प्लूरल फ्लूइड का बाहर निकालना। ठीक है, पर्पज की अगर अपन बात करते हैं, पर्पज दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक और एक थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक मतलब कि जो फ्लूइड अपन निकाल रहे हैं वो कम मात्रा में निकाल रहे हैं और उसकी जांच लैब में करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट संबंधित, जो फ्लूइड अपन निकाल रहे हैं वो एक्सेसिव मात्रा में निकाल कर पेशेंट को जो भी कंजेशन होता है, चेस्ट कंजेशन जो कि हेमोथोरेक्स की वजह से या फिर पस भरने की वजह से एम्पाइमा जो हुआ है उसको निकाल के पेशेंट को रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कि दो चीजें होती है, एक इंडिकेशन एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कि किस में यूज में लेते हैं प्रोसीजर, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि किस किस कंडीशन में यूज में नहीं ले सकते। इंडिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो प्लूरल, जैसे कि हीमोथोरेक्स में अपन काम में ले सकते हैं हीमोथोरेक्स। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोथोरेक्स, उसके अलावा एम्पाइमा। एम्पाइमा मीन्स पस फॉर्मेशन इन द प्लूरल कैविटी, एम्पाइमा। ठीक है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे पर्पज रहते हैं जिसमें थेरासेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोसीजर। अगर अपन प्रोसीजर की बात करते हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन रखती है, वो एक सिटिंग पोजीशन रहती है जिसमें कि आज जिस साइड से अपन फ्लूइड निकालने वाले हैं उस साइड में शोल्डर जॉइंट एलिवेटेड लेवल में रहता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी अगर साइड की बात करते हैं तो साइड कौन सी रहती है थोरासेंटेसिस में, अगर अपन एयर निकालने वाले हैं दोस्तों, अगर अपन एयर को एक्यूमुलेटेड एयर को अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो फोर्थ टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो कि जस्ट स्केपुला के इंफेरियर साइड, इंफेरियर टू स्केपुला, इंफेरियर टू स्केपुला, स्केपुला के जस्ट इंफेरियर साइड में नीडल इंसर्ट करके अपन एयर को निकाल सकते हैं। और अगर फ्लूइड की बात करते हैं दोस्तों, अगर फ्लूइड अपन को निकालना है तो वो एट्थ टू नाइन्थ ईस्टर को इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल इंसर्ट करके फ्लूइड निकाला जाता है। फ्लूइड और एयर में इसलिए अंतर होता है क्योंकि एयर की जो नीचे बैठने की वो रहती है क्षमता, कैपेसिटी वो कम रहती है, इसलिए एयर ऊपर एक्यूमुलेट होती है, इसलिए इंटरकोस्टल स्पेस भी ऊपर का लिया जाता है। जबकि फ्लूइड नीचे बैठने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए 8 to 9 तक कोस्टल स्पेस से फ्लूइड को निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया अपना प्रोसीजर की बात। उसके अलावा अपन अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में
अगर नीडल किसी प्रकार की इंजरी कर देती है लंग्स को, तो वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेटर हो सकता है, जिसको कि हीमोथोरक्स बोलते हैं। पानी इकट्ठा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एम्पाइमा हो सकता है। उसके अलावा जो दोनों लंग्स के बीच के स्पेस होता है मीडिया स्टीनल, उसमें इंजरी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, जो कि एग्जाम यूओ दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि ये क्या, कौन सा पर्पज होता है, इसका पर्पज क्या क्या है। अगर डायग्नोस्टिक में बात करते हैं तो इसमें 10 to 20 ml ही फ्लूइड निकाला जाता है, जो कि जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। ठीक है, इसका ठीक है। थेराप्यूटिक की अगर बात करते हैं, थेराप्यूटिक पर्पज होता है, अगर लंग्स में ज़्यादा पानी भर चुका है तो उसको निकाल के पेशेंट को रिलीफ दिया जाता है, जिसमें मोस्टली अपन लेस देन 1000 ml फ्लूइड निकालते हैं। इससे ज़्यादा फ्लूइड अगर अपन निकालेंगे तो बॉडी में सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, सर्कुलेटरी फेलर हो सकता है, जो पेशेंट है वो शॉक में जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वांटिटी की भी ध्यान में रखते हैं, साइट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, किस किस कंडीशन में करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक सीरीज में आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो उसके लिए मुझे फॉलो करें एंड मुझे मैसेज करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे ला सकता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।